Good morning, everyone. We're going to continue our chapter 3, The Empire Across Three Continents of 11th class. That was the Roman Empire. In the previous video, we actually discussed about the area that lied under the Roman Empire, and we also discussed about the phases of Roman Empire, the early and the later phase. In this video, we'll be discussing about the features of the early empire. The time period is around 27 BCE. Okay. तो यहाँ पे अगर हम अर्ली एम्पायर की बात करें 27 बीसी की बात करें तो यहाँ तक आते आते जो न्यू किंग्स आए उन्होंने थोड़ा रोमन एम्पायर जो हमारा रोमन एम्पायर स्टार्ट हुआ तो उन्होंने जो पुराना जो चला आ रहा था जो चीजें चली आ रही थी स्टार्टिंग से उसमें थोड़ा चेंजेस लेकर आए तो अगस्टस वाज द पर्सन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि देयर वर थ्री मेन प्लेयर्स ठीक है ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर वन वाज द एम्परर द आर्मी द सेनेट तो प्रिंसिपेट कौन है प्रिंसिपेट का क्या मतलब है प्रिंसिपेट इज बेसिकली द रूल ऑफ अर्ली रोमन एम्परर्स ड्यूरिंग विच सम फीचर्स ऑफ द रिपब्लिकन गवर्नमेंट वर रिटेन्ड ये अर्ली जो रोमन एम्पायर के बिल्कुल स्टार्टिंग जो रोमन एम्पायर का बिल्कुल स्टार्टिंग का पीरियड था ठीक है उन्होंने कुछ फीचर्स रिपब्लिकन गवर्नमेंट से ले लिए जो उससे पहले जो रोमन एम्पायर के उससे पहले जो एक गवर्नमेंट चली आ रही थी उसके कुछ फीचर्स ले लिए लेकिन सर्टेन चेंजेस करे उन्होंने अपने हिसाब से ठीक है तो वो टाइम फ्रेम को हम प्रिंसिपेट बोलते हैं 27 बीसी के टाइम पीरियड को हम प्रिंसिपेट बोलते हैं दैट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ अगस्टस ओके तो अगस्टस इज द एम्परर तो पहला हमारा जो मेन प्लेयर हो गया दैट इज एम्परर एम्परर कौन था अगस्टस था अगस्टस बेसिकली हम बोलेंगे ही वाज द सोल रूलर एंड द रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी ओके ही वाज कॉल्ड एज द लीडिंग सिटीजन ओके जो एम्पायर है उसका लीडिंग सिटीजन बोलते हैं ठीक है लेकिन देखो सेनेट में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि पहले सेनेट था कौन क्या चीजें चेंजेस करी स्टार्टिंग में ओके चलो मूव ऑन करते हैं सेनेट सेनेट होता क्या है द सेनेट वाज द इट वाज अ गवर्निंग और एडवाइजरी असेंबली ऑफ द एरिस्टोक्रेसी इन द एशियंट रोमन रिपब्लिक इट वाज नॉट एन इलेक्टेड बॉडी ठीक है सेनेट क्या है एक गवर्निंग बॉडी थी एक एडवाइजरी बॉडी थी अगर आप पिक्चर से समझ जैसे हमारा पार्लियामेंट होता है लेकिन पार्लियामेंट में हमारे लोग हम वोट करके चूज करते हैं लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं था एरिस्टोक्रेसी क्या होता है रूल ऑफ नोबल्स हो जाता है या कुछ भी एक सर्टेन एलीट क्लास मिलके एक रूल करने लग जाते हैं एरिया को तो वो सेनेट होता है ठीक है अब सेनेट क्या है एक गवर्निंग बॉडी थी एक एडवाइजरी बॉडी थी जो स्टार्टिंग से एक तरीके से चली आ रही थी अगर हम बिल्कुल रोमन एम्पायर से पहले की बात करें तो जो एम्परर होता था जो किंग होता था उसके पास उसके खुद के राइट्स नहीं होते थे अगर उसको कोई भी डिसीजन लेना होता था तो उसको पहले सेनेट की मेजोरिटी लेनी होती थी पहले सेनेट सेनेट उसको पास करेगा तभी वो किंग वो चेंजेस कर सकता था लेकिन अगस्तस ने ये सारी चीजें चेंज कर दी थी और अगस्तस बेसिकली जब अगस्तस रूल में आया तो सेनेट की पावर कुछ कम हो गई है ठीक है सेनेट एक सोल मतलब एक काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट फिगर नहीं रहा है और आगे अगर हम लेटर फेज में देखेंगे तो सेनेट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है सेनेट की पोजीशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है पावर बिल्कुल टोटली खत्म हो चुकी है अब स्टार्टिंग में हम सेनेट की बात करें तो सेनेट में ऑलमोस्ट इटली के लोग जो एरिस्टोक्रेट लोग थे जो नोबल लोग थे जो वेल्दी लोग थे जिसके पास मैक्सिमम लैंड था वो लोग सेनेट के मेंबर थे तो वो डोमिनेट करते थे सेनेट को अगर कोई और रिप्रेजेंटेटिव आ जाता था सेनेट के अंदर तो वो उनका उसकी चलने नहीं देते थे ठीक है तो सबसे पहले तो सेनेट को आपको बहुत क्लियरली समझना होगा कि सेनेट है क्या ओके अब यहाँ तक तो हमने देख लिया कि ये एक पर्टिकुलर बॉडी चल रही थी धीरे धीरे करके मैंने आपको ये भी बता दिया कि सेनेट ने आगे चल के जो काम जो इनका रोल है वो बहुत कम हो जाता है ओके अगस्तस के टाइम में इनका रोल था क्योंकि अगस्तस बेसिकली इनको एक काइंड ऑफ थोड़ा पोजीशन इसको सोसाइटी में इसलिए दी थी क्योंकि वो एकदम से हटाना नहीं चाहता था आउट ऑफ रिस्पेक्ट इनको रिस्पेक्ट देने के चक्कर में उसने क्या दिया था इसको एक काइंड ऑफ थोड़ा इंपॉर्टेंस दे दी थी सेनेट को लेकिन आगे चल के जो किंग है उन्होंने बिल्कुल सेनेट को अबेंडन कर दिया है इनकी पोजीशन बिल्कुल खत्म कर दी है ओके आई थिंक इतना क्लियर है मूविंग ऑन टू द थर्ड प्लेयर दैट वाज द आर्मी ओके आर्मी क्या होती थी सबसे इम्पोर्टेंट जो एक आर्मी है ठीक है आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आर्मी जो रोमन एम्पायर में हमने देखी है सारी पेड आर्मी थी सबको
प्रॉपर वेजेस सैलरी दी जाती थी, ठीक है। 25 इयर्स की सर्विस उनको आर्मी के लिए देनी होती थी, ठीक है। अब पेड आर्मी का मतलब है तो प्रॉपर उनका जो मेन काम है वो पूरा अपने आप को स्ट्रांग बनाने का है, एम्पायर को स्ट्रांग बनाने का है, ठीक है। उनका पूरा फोकस उस पे ही रहता था, ठीक है। एक आर्मी जो थी वो एक किंग का फेट डिसाइड कर सकती थी कि किंग, अगर सपोज किंग जो आर्मी है वो प्रॉपरली लड़ाई करेगी तो किंग का क्या है, किंग जीत जाएगा, नहीं तो वो हार जाएगा। तो आर्मी ऐसी चीज थी जो प्रॉपर मेंटेन करके रखनी पड़ती थी। एट द सेम टाइम अगर हम आर्मी की बात करें तो आर्मी एक लार्जेस्ट, एक सिंगल ऑर्गेनाइज बॉडी थी। उनके बीच यूनिटी बहुत ज्यादा थी। अराउंड 6 लाख पीपल वर एम्प्लॉयड एज द आर्मी, ठीक है। अगर हम 4th सेंचुरी तक जाके देखें तो अराउंड 6 लाख पीपल वर एम्प्लॉयड एज द आर्मी, ठीक है। सोल्जर्स कंटिन्यूअसली, देखो एजिटेशन होता रहता था किसी ना किसी चीज पे। व्हाट इज एजिटेशन? कुछ ना कुछ चीजों के लिए डिमांड करी जाती थी, चाहे वो बेटर वेजेस के लिए हो, सर्विस कंडीशंस के लिए हुआ, ठीक है। ये एजिटेशन कंटिन्यूअसली होती रहती थी और कभी कभी ये बड़ी बन के म्यूटिनी का भी रोल ले लेती, मतलब म्यूटिनी भी बढ़ जाती थी। म्यूटिनी मतलब जैसे इनके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं तो वो ग्रुप्स मिलके जब लड़ाई करने लग जाते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं, तो ये एजिटेशन कंटिन्यूअसली होता रहता था। और जो आर्मी है, आर्मी को किंग को बहुत अच्छे से रखना पड़ता था, उनकी डिमांड सुननी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि अब मैंने तुम्हें बताया कि पूरा फेट जो है वो आर्मी के ऊपर है। किंग का पूरा आर्मी के ऊपर है। जो अगर आर्मी के साथ अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे तो आगे क्या पता वो लड़े ना। तो किंग को ये भी डर रहता था। सेनेट हेटेड द आर्मी। सेनेट हेट करता था क्योंकि कभी-कभी ऐसा लगता था कि अ, सेनेट की पोजीशन आर्मी से कम हो रही है, ठीक है? और वो ये कंटिन्यूअसली ये चाहता था, मतलब बेसिकली दे फियर्ड, सेनेट फियर करता था कि आर्मी कभी भी एक अनप्रिडिक्टेबल वायलेंस लेकर आ सकती है अगर इनकी बात को नहीं सुना जाएगा। ओके? एट द सेम टाइम अगर हम आर्मी की बात कर रहे हैं तो कभी-कभी आर्मी की वजह से सिविल वॉर भी हो जाता था एक विद इन द टेरिटरी। तो सिविल वॉर क्या होता है? जब एक ही एरिया के अंदर 2 ग्रुप्स लड़ जाते हैं, तो उसको सिविल वॉर कहते हैं। तो इससे बचने के लिए आर्मी को प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखा जाता था, ठीक है। अगर हम रोमन एम्पायर की बात करें तो आर्मी पे पूरा फोकस रहता था, प्रॉपर्ली प्रॉपर्ली ध्यान दिया जाता था। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज जो सक्सेशन ऑफ द थ्रोन होता था, जितना भी जो सक्सेसर होते थे, ठीक है। जो सक्सेसर होते थे वो चूज किए जाते थे, इधर वो तो या तो नेचुरल सन होगा, ठीक है, किंग का, या फिर जो बेटा है वो अडॉप्टेड होगा, ठीक है। ये 2 तरीके से काम करते थे। जैसे बुक में एग्जांपल है आपकी टिब्रियस, दैट इज उसका रेन इज 14 टू 37 सीई। ही वाज द सेकंड इन लॉन्ग लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर एंड ही वाज नॉट द नेचुरल सन ऑफ अगस्टस। अगस्टस का नेचुरल सन नहीं था, लेकिन अगस्टस द रूलर हु फाउंडेड द प्रिंसिपेट, बट ही एक्चुअली अडॉप्टेड हिम, ठीक है। एंड उसके बाद फिर टिब्रियस का रेन स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि भाई इस पे डिपेंड नहीं करता था कि बच्चा नेचुरल हायर है या अडॉप्टेड है, जो लायक होता था, ठीक है, उसको थ्रोन दिया जाता था ताकि एक स्मूथ फंक्शन किया जाए। अब जो वॉरफेयर, अगर हम फर्स्ट 2 सेंचुरीज में देखें, फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी में देखें, तो इतना ज्यादा वॉरफेयर नहीं हुआ है। अगस्टस का जो रेन है, अगस्टस एज इज नोन फॉर इट्स पीस। बहुत पीस मेंटेन था क्योंकि ऑलरेडी इनके पास एक ह्यूज एम्पायर था, तो इसलिए इतना ज्यादा लड़ाई नहीं हुई है। साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रहा था। एक एग्जांपल आपकी बुक में है कि हेरोल्स किंगडम, जो हेरोल्ड किंगडम था, जो इसका पार्ट था, देखो बहुत एरिया रोमन एम्पायर के अंडर कैप्चर, मतलब रोमन एम्पायर अपने अंडर स्वेलो करता जा रहा था, ठीक है। बहुत सारे एरिया उसके अंदर आते जा रहे थे और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा था। जो हेरोल्ड किंगडम है वो अराउंड 1,25,000 केजी ऑफ गोल्ड, ठीक है, वो उसका जो इनकम थी उसकी वो 1,25,000 किलो ऑफ गोल्ड की रहती थी, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें जो चेंजेस हो रहे थे, चेंजेस कैसे हो रहे थे? अब तुम बोलोगे कि भाई इतना बड़ा एम्पायर है, इतना बड़ा एम्पायर है, तो ये कंट्रोल कैसे होता था? इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो कैसे रही थी? तो बेसिकली 3 अर्बन सेंटर बना दिए गए थे। वो अर्बन सेंटर कौन से थे? मैं बताती हूँ। एक हो गया एंटियोच, ठीक है? एंटियोच ये रहा, एंटियोच, ठीक है? अलेक्जेंड्रिया और कार्थरेज। ये 3, कार्थरेज, अलेक्जेंड्रिया
और एंटियोच, ये 3 अर्बन सेंटर बना दिए गए थे। और ये 3 अर्बन सेंटर का बेसिकली ये कहाँ थे? मेडिटेरियन के शोर पे थे। मेडिटेरियन के बिल्कुल आपने अभी पिक्चर में देखा बिल्कुल कॉर्नर पे हैं। तो ये ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर रहे थे, ठीक है? बहुत इनका बड़ा रोल हो गया था, ये काइंड ऑफ बेडरॉक हो गए थे पूरे इंपीरियल सिस्टम के, ओके? जो गवर्नमेंट थी, जितनी भी गवर्नमेंट थी, वो टैक्सेस किस हिसाब से पे कर रही थी? वो टैक्सेस मतलब कैसे टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, उसका एक पूरा एक बहुत अच्छा सिस्टम बना दिया गया था। जितनी भी अपर क्लास थी, हर एक एरिया में एक-एक अपर क्लास होगा। हर एक एरिया में जो अपर क्लास था, वो रिस्पॉन्सिबल था टैक्स कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम द लोअर क्लासेस एज़ वेल एज़ फ्रॉम द कंट्री साइड, जो भी उसके विलेजेस उसके अंडर आते हैं। तो ये पूरा एक सिस्टमैटिक वे में काम चल रहा था। एंटियोच, अलेक्जेंड्रिया, कार्थेज एक बेडरॉक बन गए हैं पूरे, ठीक है? वो प्रोवाइड कर रहे हैं प्रॉपर इनकम, ठीक है? पूरे एरिया के लिए अगर हम बात करें तो। साथ ही साथ जो जो लोकल अपर क्लास है, जो अपर क्लासेस हैं, वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग टैक्स कलेक्ट कर रहे थे टेरिटरीज़ से, छोटी-छोटी टेरिटरीज़ से और सबसे ज़्यादा इनका इनकम आता था इन छोटी-छोटी टेरिटरीज़ से, ये विलेज से। इससे ज़्यादा इनकम आता था इनका, ठीक है? अब एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, मैंने तुम्हें अभी बताया कि सेनेट के हम आगे चल के देखेंगे कि पावर कम हो गई है, ठीक है? अब जब ये प्रोविंशियल हमारे ये प्रोविंशियल कंट्री साइड जो टैक्स कलेक्शन के लिए जो लोकल अपर अपर क्लास हमारी क्लासेस बन रही थी, तो धीरे-धीरे करके ये एक इम्पोर्टेंट पोजीशन में आ गई थी, ठीक है? ये एक जब इम्पोर्टेंट पोजीशन में आने लगी ये अपर क्लासेस तो धीरे-धीरे इन्होंने कैडरे प्रोवाइड करने लग गए ये गवर्नमेंट को। कैडरे क्या होता है? ग्रुप ऑफ ट्रेन्ड पीपल जो कि क्या करते हैं? एक आर्मीज में जाते हैं, जो ये पहले सेनेट प्रोवाइड करता था, ठीक है? तो धीरे-धीरे करके देखो सेनेट की पोजीशन इनसे ले ली जा रही है और आगे चल के किंग आया गैलेनस, ठीक है? गैलेनस जो किंग आए उन्होंने फॉरबेड कर दिया सेनेटर को फ्रॉम सर्विंग इन द आर्मी। अभी तक जो मैंने देखा है, अभी मैंने आपको बताया कि सेनेट से धीरे-धीरे पोजीशन ले ली जा रही है। जो कैडरे है वो प्रोवाइड कर रहा है अपर क्लास, जो लोकल सॉरी जो अपर क्लास जो टैक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वही बाद में कैडरे प्रोवाइड करने लग गया था, जो हमारे किंग थे उनको। लेकिन अगर हम धीरे करके बाद में देखें और आगे चल के देखें तो सेनेट की बिल्कुल मना कर दिया है गैलेनस ने आके, बिल्कुल मना कर दिया कि आप लोग जो सेनेट हैं, वो आर्मी में सर्व कर ही नहीं सकते हैं, उनसे रिगार्डिंग कोई डिसीजन वो लोग ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ एक चीज़ और बहुत मायने रखती थी, डेवलपमेंट कैसे होता था? डेवलपमेंट 2 तरीके से होता था। एक काइंड ऑफ इन्होंने टेरिटरी जो हमारी टेरिटरी है, ठीक है? जो रो अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक सिटी है, ठीक है? सिटी में अर्बन सेंटर है, तो अर्बन सेंटर के पास उसका खुद मजिस्ट्रेट होगा, एक सिटी काउंसिल होगा और एक टेरिटरी है, वो विलेज कंटेन करेगी अपने ज्यूरिसडिक्शन में। पूरा जो देखेगी एक पूरी टेरिटरी उसके अंदर वो उसको देखेगा। ये सिस्टमैटिक वे में काम चल रहा था। जो विलेज होते थे, जब उनका डेवलपमेंट हाई हो जाता था, तो उसको अपग्रेड कर दिया जाता था सिटीज़ में। एट द सेम टाइम अगर सिटीज़ में डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता था, तो उसको डिग्रेड करके उसको विलेजेस में कन्वर्ट कर दिया जाता था, ताकि सोसाइटी में प्रॉपरली काम चलता रहे। जहाँ-जहाँ नीड हो, वहाँ-वहाँ वर्क होता रहे। ठीक है? फिर ये तो देखो साथ-साथ में कुछ प्रॉब्लम तो आती रहती है, फेमाइन्स आ गए या फूड शॉर्टेज हो गई, ये चलता रहता था लेकिन बेटर सर्विसेज़ है वो प्रोवाइड कर दी जाती थी बाय द रोमन एम्पायर।